अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। 1298 में गुजरात, शासक थे करण सिंह बघेला। उसके पश्चात 1301 में रणथंभौर, राजस्थान। उसके पश्चात 1303 में बंगाल, तेलंगाना तथा चित्तौड़। उसके पश्चात चित्तौड़ के जो शासक थे वह थे रतन सिंह। चित्तौड़ के शासक थे रतन सिंह। आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो रतन सिंह की ही पत्नी थी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, लेकिन वह ज्यादातर सफल नहीं हो पाया। अपने पुत्र खिजर खां को इसने चित्तौड़ का शासक बना दिया था। इसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर इन्होंने खिजराबाद रख दिया। उसके पश्चात हम देखते हैं 1307 में अलाउद्दीन का जो अगला आक्रमण है वह है देवगिरी, महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला आक्रमण 1309 तेलंगाना में। यहाँ के जो शासक थे, तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। उसके पश्चात 1310 में होयसल, जहाँ के शासक थे वीर बल्लाल। उसके पश्चात 1311 में मदुरई पर आक्रमण करते हैं तथा यहाँ के शासक थे वीर पांड्य। यह एकमात्र शासक थे जिसे मलिक काफूर नहीं तो पकड़ पाया और नहीं इसको हरा पाया। जैसे ही मलिक काफूर फिल्मों में जैसे आपने देखा होगा, कोई जैसे ही पकड़ा जाता है उससे जस्ट पहले ही वह वहां से निकल जाता है, उसी प्रकार का एक खेल यहाँ पर हुआ। तो वीर पांड्य जैसे ही किसी स्थान से निकलते थे, उसी वक्त वहां पर पीछे से मलिक काफूर पहुंचता था तथा पता चलता था कि अभी यहाँ से निकल चुके हैं। तो उसका पीछा करते करते मलिक काफूर ने रामेश्वर तक मंदिरों को तोड़ा तथा लूटा। रामेश्वर तक उसका पीछा किया गया, लेकिन वह उसे कभी भी ना तो पकड़ पाए और ना ही हरा पाए थे। प्रताप रुद्रदेव से ही मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इन्हीं के पास कोहिनूर हीरा था। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन तथा अच्छी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिशाखा IT2 को फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंटर के एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए अपनी पढ़ाई को एक बार सुनिश्चित यहाँ पर हम और आप साथ मिलकर करते हैं कि लगातार एक अच्छे पैटर्न के साथ सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे तथा अच्छे से पढ़ाई होने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम से आपसे छूट जाए।